कल्याण किया। जैसा इन्होंने किया वैसा करते हुए अंतगत्वा भगवान के पुनः चरणों के दर्शन कर उनके त्रिभंग लली को अपने हृदय में बसा करके भगवान के ही धाम पधार गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अब श्री मनु महाराज जी के जो बड़े बेटा प्रियव्रत जी थे, जब उनको राज्य सौंपा गया, जब वो राज्य राजा बने राज्य का, तो उन्होंने क्या देखा, दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी महाराज से कह रहे थे, दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। वही बात श्री प्रियव्रत जी महाराज ने क्या देखा कि हमारी जितनी प्रजा है वो सुबह उठते ही गोरख धंधों में लग जाता है। उठना है, अपना बिजनेस करना है, शाम को अपना कुटुंबियों को देखभाल करना है, खाना है, या तो सो जाना है या तो विषयों में लग जाना है। श्री प्रियव्रत महाराज ने कहा ये सारा झमेला केवल रात्रि का है, न ये रात्रि होए और न ये झमेला होए। तो उन्होंने क्या किया, तपस्या से किए ही थे। तो रथेन ज्योतिर्मयेन रजनी मपि दिनम करिष्यमपि, अपने तेजोमय, अपने तेज से एक तेजोमय रथ का निर्माण किया। उस रथ से साक्षात भगवान सूर्य जैसा प्रकाश निकल रहा था। तो आगे आगे भगवान सूर्य और पीछे पीछे अपना रथ लेके चल पड़े। और जैसे संध्या होने लग जाए वैसे वहां से दोबारा शुरू कर दे, तो रात्रि होने भी नहीं दिया। जब रात्रि नहीं होने दिया तो ब्रह्मा जी घबराए। 7 दिनों तक सूर्य के पीछे पीछे चलते रहे, जहां अंधेरा होना शुरू हो वहीं से अपना रथ दौड़ाना शुरू कर दे। अब 7 दिनों तक महाराज ये हो गया कि न दिन रात हुई ही नहीं। ब्रह्मा जी घबराए, दौड़े दौड़े आए, भैया ये क्या कर रहे हो, जो प्रकृति का नियम है उसको आप चलने दो। बोले महाराज मैं देख रहा हूँ मेरी जो प्रजा है वो आंख खोलते ही गोरख धंधे में लग जाएगी, न भगवान से मतलब न सत्कर्म से मतलब। बस आंख खुला नहीं कि अपने गोरख धंधे में लगे, और रात भई नहीं कि खा पी करके या तो घर्राटा मार के सोवे लग जाए या तो विषयों में लग जाए। तो महाराज न रात्रि होगा, न घर्राटा मारेंगे, न विषयों में रत होंगे, जितने हैं सब भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा, जहां विषयी पुरुष विषयों में रत रहता है वहीं योगी परमात्मा का ध्यान करता है उसी रात्रि में। यदि रात्रि नहीं होगा तो औषधियों में जो उनका शीतलता का जो तत्व होता है वो प्रदान नहीं होगा, उनका आविष्कार नहीं होगा। इसलिए जितना दिन की महत्ता है उतनी रात की भी महत्ता है। अब इसको दिन और रात को अच्छा और खराब करना इनके ऊपर है, इन्हें उपदेश देना, इन्हें ज्ञान देना, तब जाकर के ये इस अंधकार से बाहर आएंगे। और यदि आप ये कहो कि इस रथ के प्रकाश से इनके जीवन को प्रकाशमान कर सको तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रकाश केवल बाहर को प्रकाशमान कर सकता है, परंतु तुम्हारे पास जो ज्ञान है देवर्षि नारद जी का दिया हुआ, उस ज्ञान के माध्यम से इनके हृदय रूपी अंधकार को दूर करके आप प्रकाशमान कर सकते हो। 7 दिनों तक रथ को पीछे पीछे घुमाया तो 7 द्वीप और 14 समुद्र बन गए महाराज। पृथ्वी के चारों तरफ ब्रह्मा जी वहां से गए, इन्होंने अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंपा और पुनः देवर्षि नारद जी के साथ सत्संग करने लगे, वन को चले गए, वहां भजन करने लगे। इन्हीं प्रियव्रत महाराज जी के वंश में आगे चल करके राजा नाभि हुए।
इनको पुत्र नहीं थे तो इन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। अब ब्राह्मणों ने इतना विधिवत यज्ञ कराया महाराज कि यज्ञ कुंड से ही भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। परंतु नाभि जी महाराज जैसी भगवान को हवन कुंड से प्रकट देखा तो देखते रह गए, और जो रूप सुधा का लावण्य था इतना आकर्षित हो गया हृदय में कि उनके ऊपर से दृष्टि हटी नहीं रही है। भगवान बार बार कह रहे हैं कि राजन क्या चाहिए, वरदान मांगो, हम तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न हैं। उन्हें होश ही नहीं, भगवान को रूप सुधा में खो गए। ब्राह्मणों से कहा भैया तुम यज्ञाचार हो इत्यादि जो भी है, ये किस इच्छा से किस भावना से मेरी अर्चन कर रहे थे। ब्राह्मणों ने कहा महाराज अगर हमारी मुख से कहवा रहे हो तो करना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, कहो महाराज क्या चाहिए इन्हें। बोले कुछ नहीं प्रभु, इनके पास सब कुछ है आपका दिया हुआ, बस एक पुत्र नहीं है। और ऐसा वैसा पुत्र नहीं चाह रहे हैं, चाहो तुम ही समान सुत, आपकी जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान ने कहा भैया अब आप बसरी खोजों कहा जाएं, मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूँ, अपने जैसा खोजने कहाँ जाऊंगा। परंतु अब आप ब्राह्मणों ने यदि कहा है तब तो भैया मुझे अब इनके घर प्रकट होना पड़ेगा। तो यही यज्ञ नारायण भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट भये। बोल ऋषभ देव भगवान की जय हो। जब ऋषभ देव भगवान गुरुकुल इत्यादि की शिक्षा ग्रहण कर पुनः राज दरबार पधारे तो इनका विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ हो गया। जयंती के गर्भ से 100 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, और जब पुत्र योग हो गए, देखो अभी तक हम लोगों ने ध्रुव जी के चरित्रों को सुना, उनकी वंशावली सुना, अब प्रियव्रत जी के और उनके वंशावली सुन रहे हैं। इनके वंश में जितने हुए हैं, पहले तपस्या करी, फिर विवाह किया, संतान उत्पत्ति भई, संतान जैसी योग्य होता था राज संभालने के लिए वैसे राज्य देकर के वन में चले गए। ऋषभ देव महाराज ने देखा कि हमारे पुत्र 100 के 100 अब राज्य चलाने योग्य हैं, तो 100 को 100 अपना राज्य सौंप दिया। राज्य छोड़ने से पूर्व अपने पुत्रों को, अपनी जितनी प्रजा थी उनको जीवन को मंगलमय करने का उपदेश दिया। श्री ऋषभ देव महाराज कहते हैं भैया, ऋषभ देव जी से पूछा गया कि महाराज आपको परेशानी क्या है, आप राज्य क्यों छोड़ रहे हैं, आप राजा हैं, आप राजा बने रहिए। उन्होंने कहा ये केवल राजपाट करने के लिए शरीर नहीं मिला है। नायम ही देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान रहते विडभुजाम। ये जो हमें शरीर मिला है ना, ये केवल विषयों को भोगने के लिए, राजपाट करने के लिए नहीं है। मेरा जब तक का कर्तव्य था तब तक मैंने किया, मेरे पुत्र योग हो गए, अब राज्य देखिए। ये जो शरीर मिला है ना, ये केवल संसार के भोगों के लिए नहीं है। इसका परम उद्देश्य शरीर को पाने का क्या है? तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध एत अस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। नायम ही देहो देह भाजाम निलोके। क्योंकि इस संसार में आकर, इस शरीर को पाकर के अगर संसार के भोग भोगते रह गए तो कहते कष्टान कामान न रहते विडभुजाम। वो सारे सुख आगे चल करके कष्ट देने लायक होते हैं। इस संसार में आकर के केवल जीवन को इतने में सीमित कर दिया कि कमाना, खाना, सोना, बस इतने अगर जीवन रह गया, सीमित रह गया, तब तो इससे अच्छा पशु है। पशु अच्छा क्यों है महाराज? क्योंकि इसलिए है
कि जो कर्म हम कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, मल मूत्र त्याग कर रहे हैं, फिर वही कर्म किए जा रहे हैं, विषयों में रत पड़े हैं, तो वही तो कर्म पशु पक्षी भी कर रहे हैं। तो उनमें हम में फर्क क्या रह गया? सूकर कुकर करत हैं, खान पान संभोग, तुलसी वृथा न खोइए, यह तन भजबे योग। यह तन केवल भजन के लिए मिला है, तुलसी वृथा न खोइए।